हम लोग क्वांटिका टीम की तरफ से हैं। आज का जो वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं वो आपको काफ़ी मोटिवेट करने वाला है अगले 75 डेज़ के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू मोटिवेट आवरसेल्व्स फॉर नेक्स्ट 75 डेज़। आइए समझते हैं। मोटिवेशन लेवल के लिए मैंने एक थ्योरी निकाला है जिसका नाम है रिवर्स काउंटिंग मेथड। मैं वो डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी वजह क्या है दैट यू फाइंड योरसेल्फ लेस मोटिवेटेड और डीमोटिवेटेड। आई विल टेल यू, ये इसलिए होता है क्योंकि आइडियल वर्सेस रियल केस में डिफरेंट होता है। यानी कि आप अपने आप को देख ही नहीं पा रहे हो आइम्स में। सीधी सी बात है यार, आपको लग ही नहीं रहा है कि मेरा हो भी सकता है कैट में या इस तरह के किसी डिफिकल्ट एग्जाम में मैं आईएम में जा ही नहीं सकता हूं। इसी वजह से जो है गोल के साथ आपका डेली रूटीन के बीच में जो स्पार्क होना चाहिए वो नहीं होता है। इसीलिए हम कैट के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक आइडिया लेकर के आया हूं, इससे डील करने का तरीका क्या है। इस आइडिया में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इन्वॉल्वमेंट एंड नॉट अटैचमेंट। सो आई विल गिव यू अ फ्यू एग्जाम्पल्स। जैसे आप अपने भाई के रिसेप्शन में गए हों और सारी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। भाई का रिसेप्शन है, जिम्मेदारी कंधे पर है, आपको काम करना है, लेकिन इमोशनली अटैच नहीं होना है। उस शादी में, उस रिसेप्शन में आप किससे और क्यों इमोशनली अटैच हो जाएंगे? तो उसको अपने कैट की दुनिया में कुछ इस तरह समझना है कि आप पढ़ाई करेंगे, टॉपिक मास्टर करेंगे, कैट में नहीं होगा तो आपका दिल टूट जाएगा, ऐसी बातें आप नहीं करेंगे। कैट की तैयारी अभी जो 75 डेज में आप ऐसे करने वाले हैं जैसे स्कूल डेज में आपने होमवर्क किया था, रिमेंबर? जैसे कॉलेज डेज में आप प्रोजेक्ट्स करते हैं, आप असाइनमेंट्स करते हैं, आप वेबिनार करते हैं, वेबिनार अटेंड करते हैं। क्यों भाई? उससे जो है मुझे स्कोर मिलने वाला है, जस्ट टू स्कोर, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट मेरा यही है कि आप प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएं, प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएं। आगे आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको इतना आरसी अटेंड करना है, आपको इतने एलआरडीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन आप अटैच नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा कैट में नहीं हुआ तो क्या होगा, ये आपको पर डे परेशान करेगा। तो आपको जो है प्रोसेस के साथ डिटैच रहना है। यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रोफेशनल वाइल डूइंग दिस। हर एक दिन, हर एक टॉपिक के बाद, हर एक क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर पाएं या ना कर पाएं, दोनों केसेस में आप अपने आप को जज करने लग जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो आप बोलेंगे लगता है कि मेरा आईएम में हो जाएगा, और एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो आप कहेंगे मेरा किसी भी बी स्कूल में नहीं होने वाला। इसी का नाम डिस्ट्रैक्शन है। यही है वो शैतान जो आपका परसेंटाइल गिराएगा, यही आपका करियर बर्बाद करता है। तो आपको करना क्या है? आपको हर एक दिन, हर एक चैप्टर बनाने के बाद आपको अंत में ये कहना है कि मेरा आज टाइम एंड वर्क टॉपिक हो गया, मेरा आज टाइम एंड वर्क टॉपिक हो गया, और मेरा आज पैराजम्बल्स फिनिश हो गया। आज मैं क्रिटिकल रीजनिंग के मैंने आज 100 क्वेश्चन लगा दिए हैं, सॉल्व कर दिया है। कोई है जो मुझसे इस टॉपिक में पंगा ले सकता है? कोई है जो मुझे डिफिकल्ट क्वेश्चन दे सकता है? इसी का नाम है रिवर्स काउंटिंग। मैं उल्टा चल रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा आईएम लखनऊ से कॉल आने वाला है कि नहीं, मेरा आईएम बैंगलोर में होने वाला है कि नहीं। मैं उल्टा चल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मेरा टाइम एंड वर्क फिनिश हुआ है कि नहीं, मेरी वोकैबुलरी कैसी है, मेरा ग्रामर कैसा है, मेरा परसेंटेज और रेशियो जो क्लास 8 में कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज के नाम से मौजूद है वो कैसा है। तो मुझे वहां पर जो है अपने आप को स्ट्रांग करना है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है डू नॉट बी एग्जाम स्पेसिफिक। जबकि वीडियो मैं बना रहा हूँ कैट के लिए 75 के डेज के लिए, लेकिन फिर भी मैं बार बार मैं काफ़ी कंफ्यूजिंग वे में बच्चों को कहता हूँ, लेकिन मेरा थीम एक ही है। जब भी आप पढ़ने बैठें, जब भी आप तैयारी करें तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ें, चैप्टर वाइज पढ़ें। मेरा टाइम एंड वर्क, मेरा TSD, मेरा लॉग, मेरा इंडाइसेस, मेरा सर्ट्स, मेरा सीरीज, मेरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मेरा मैथ्स, मेरा क्रिटिकल रीजनिंग, मेरी वर्बल एबिलिटी, मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, टॉपिक वाइज बात करें, टॉपिक वाइज बात करें, टॉपिक वाइज बात करें। और आखिरी वाला जो ये दिया है मैंने, वॉकिंग एंड साइकिलिंग। मेरे को पता है कि यूट्यूब में वीडियो देख करके तो कोई साइकिल चलाएगा नहीं। यूट्यूब में तो वीडियोस भरे पड़े हैं, हाउ टू स्कोर 100 परसेंटाइल इन 2 months। बच्चे देख भी रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, बनाने वाला वीडियो बना भी रहा है,
लेकिन ये तो सिर्फ उस पे ही वर्क करेगा जो इसके लिए बना हुआ है। वीडियोस देख के तो कुछ होना नहीं है। बहुत ज़्यादा तो आप शेड्यूल कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। तो वॉकिंग और साइकिलिंग जो मैंने यहाँ लिखी है सिर्फ इसलिए लिखी है क्योंकि मैं इसका पर्सनल बेनिफिट जानता हूँ। वॉकिंग करने से जो हार्मोन आपके ब्रेन में रिलीज होते हैं वो आपका जो है ऑक्सीजन फ्लो को बढ़ा देते हैं और आप थोड़ा पॉजिटिव फील करते हैं। आपको लगता है कि आज मैं ये टॉपिक फिनिश करूँ। आप इसको जो है खुद जो है आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं तो रोज़ 4 से 5 किलोमीटर जो है आप वॉक करें, और अगर आप साइकिलिंग करते हैं तो रोज़ 10 से 15 किलोमीटर आप साइकिलिंग करें और घर वापस आ जाएं। ठीक है, लेकिन ये डेली बेसिस पे हमें करना होगा। यानी कि आपको एक टॉपिक आप पिक करेंगे, क्वेश्चंस उसके सॉल्व करेंगे, उसको दोबारा रिवाइज कब करना है वो भी डिसाइड करेंगे, उसका डेट आप डिसाइड करेंगे, कहाँ से करना है उसके रिसोर्सेज भी आप डिसाइड करेंगे। तो ये सब करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कैट 2020 का स्कोर वर्सेस परसेंटाइल दिखा दूं, क्योंकि यही वो जगह है जो आपको हिम्मत मिलेगी। आइए देखते हैं। ये देखिए स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। मान लीजिए आपने 8 क्वेश्चन करेक्ट किया ओवरऑल पूरे कैट पेपर में, पूरे 2 घंटे में केवल 8 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन सॉल्व करो और 50 परसेंटाइल ले जाओ। 50 परसेंटाइल का मतलब है आप आधे जनता से ऊपर। रिवर्स काउंटिंग मेथड वुड हेल्प यू। उल्टा सोचना है आपको। 100 परसेंटाइल कैसे स्कोर करना है मत सोचिए। आप ये सोचिए कि मैं नीचे के 50 परसेंटाइल में ना आ जाऊं। मेरा 8 क्वेश्चन तीनों सेक्शन को मिला करके सही होना चाहिए। वर्बल में 4, LRDI में 2, क्वांट में 2, 40 मिनट्स में 2। नया बच्चा जब कैट की तैयारी शुरू कर देता है, पहले ही दिन वो 2-4 चैप्टर बनाता है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी, सर पर क्वेश्चन कितना टाइम? आई टेल हिम कि पर क्वेश्चन 5 मिनट्स मिलेगा कैट में। सर हाउ आर यू कैलकुलेटिंग? 26 क्वेश्चन आ रहे 40 मिनट्स में। वी डोंट कैलकुलेट दैट वे डियर स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए, अगर क्वांट में आपने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया 40 मिनट के टाइम पे, क्या हो रहा है आपका 90 परसेंटाइल बन रहा है। आप टॉप 10% में हैं। और उससे भी बड़ी बात है, आपने सारे आईएम्स के आपने सेक्शनल कट ऑफ इस 90 परसेंटाइल में क्लियर कर दिए। वो 8 क्वेश्चन क्वांट का। तो क्यों ना हम रिवर्स क्वांटिंग में चलें। जब आप ये जानते हैं कि आउट ऑफ 26 मुझे 8 करना है तो 1/3 सिलेबस से हो जाना है। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रैटेजी पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आप देखेंगे वर्बल के अंदर में थोड़ा जो नेट स्कोर है, थोड़ा वर्बल जो है, थोड़ा हम लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। 9 क्वेश्चन में जो आपका परसेंटाइल बन रहा है, यहाँ पे केवल 7 क्वेश्चन में बन जाता है। तो मैं बोलूँगा ये 90 परसेंटाइल वाला जो रो है, इसको आप गौर से देखें कि 23 मुझे क्वांट में स्कोर करना है, 21 मुझे LRDI में स्कोर करना है और वर्बल में जो 27 स्कोर करना है। 9 क्वेश्चन मुझे जो है वर्बल में अटेंड करना है। तो ये आपके अंदर हिम्मत भरेगा कि LRDI में केवल 7 क्वेश्चन करेक्ट, जो 2 सेट से हो जाना है, क्योंकि एक सेट 6 क्वेश्चन का भी आता है। तो केवल 2 सेट से यहाँ हो जाना। अगर आपने 6 क्वेश्चन वाला एक सेट पकड़ लिया और पकड़ के आप आधा घंटा भी बैठ जाते हो, मैं बैठने नहीं कह रहा हूं, मैं इमेजिन कर रहा हूं, एक सेट को आप आधा घंटा भी देते हो और सॉल्व कर लेते हो, आपका परसेंटाइल जो है IIM के कट ऑफ को क्लियर कर देता है। ये सब बातें हैरान कर देने वाली हैं, लेकिन जो बच्चे एक्सपीरियंस्ड हैं उनको मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो LRDI तो एक बिल्कुल भी डिफरेंट अप्रोच मांगेगा, उसके बारे हम आगे जो है बात करने वाले हैं। इसका जो है आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको वीडियो ख़त्म होने के बाद बिल्कुल इत्मीनान से देखें। आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो इस तरह के जो है आपको टेबल्स मिल जाएंगे और आप 90 परसेंटाइल की तरफ देखेंगे और अगर हिम्मत ज़्यादा है तो आप 95 की तरफ देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर तीनों सेक्शन में आपने 95 परसेंटाइल रख दिया, सो आपको खुद पता है कि आपको कितने कॉल्स आने वाले हैं। चलिए सेक्शन वाइज बताता हूं मैं आपको क्वांट्स की कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो क्वांट्स के लिए मैंने कुछ टॉपिक्स यहां पे लिखा है, कुछ टॉपिक्स। ठीक है, आप ध्यान रखें, द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स include these topics but are not limited to these topics। ये है
पर केवल ये है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। तो आप देखिए मैंने कितनी चालाकी से यहाँ पे टॉपिक का नाम रखा है। पहला है पीपीएल यानी परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। तो इस टॉपिक को आपको बिल्कुल मास्टर करना है और ये टॉपिक मैंने ऐसे सोचा है, मैंने ये सारे टॉपिक को ऐसे प्लान किया है कि ये क्वांट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो, LRDI में भी काम आते हों, करेक्ट, और बाकी सारे एग्जाम्स में कॉमन हो। 3 चीज लेके मैंने सोचा, कैट का क्वांट, कैट का LRDI, नॉन कैट क्वांट, 3 जगह आपको ये टॉपिक्स काम आने वाले हैं। आप इसका लिस्ट बढ़वा भी सकते हैं। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है अलजेब्रा में, क्या पढ़ना है आपको ज्योमेट्री में, आप हमेशा, मैं हमेशा एक्सेसिबल हूँ यूट्यूब पे, कमेंट सेक्शन में मैं अपना नंबर दे देता हूँ या फिर डिस्क्रिप्शन में ही नंबर रहता है। मोस्ट ऑफ यू नो मी, यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट मी कि सर इसके बाद मुझे क्या पढ़ना है। पर ये टॉपिक जो है खाने में नमक जैसा है, खाने में नमक जैसा है। कितने ऐसे LRDI सेट हमने देखे हैं जिसमें एवरेज एलिगेशन मिक्सचर इक्वेशन है, कितने ऐसे LRDI के सेट हमने देखे हैं जिसमें टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट, और कुछ भी मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, कितने ऐसे LRDI सेट देखे हैं जिसके अंदर आपको इक्वेशन बनाना पड़ता है, इनइक्वालिटी से डील करना पड़ता है। सर्ड्स एंड लॉज मैंने दिया है इंपॉर्टेंस की वजह से, क्वांट की वजह से, नॉट LRDI की वजह से। ये है रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन। प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कैट में आते हैं, रेशियो तो मुझे पता नहीं, वाई शुड आई टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ परसेंटेज एंड रेशियो, आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड। ऑन वन हैंड वी टारगेट आयम्स, ऑन अदर हैंड वी टॉक अबाउट परसेंटेज, सर्ड्स, इंडाइसेस, आई मीन दिस इज रियली रिडिकुलस। आप सबको यहाँ पे तो बादशाह होना है PPL में, RPV में। अगर आप इन सब टॉपिक में अच्छे नहीं हैं, ठीक है, तो आप पहले इन सब टॉपिक में अच्छे होइए, फिर आप वो 75 डेज का वीडियो, 30 डेज का वीडियो, 200 दिन का वीडियो आप देखिए, ठीक है। प्लीज आप इस बात को समझिए, ये सारे टॉपिक्स एकदम बेसिक्स हैं, और जब आप बेसिक टॉपिक करते हैं ना तो आप एग्जाम के बारे में सोचिए, ठीक है। तो ये सब टॉपिक जो है आप इसको नोट कर लें, और बाकी इसके बारे में जो भी बात करना है, मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बात तो नहीं करने वाला हूं। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल, आई एम वेटिंग फॉर योर व्हाट्सएप मैसेजेस, टेलीग्राम मैसेजेस, इंस्टाग्राम मैसेजेस, कि आप मुझसे जो है आगे कम्युनिकेट करेंगे। चलिए थोड़ी बातें हम लोग LRDI के लिए कर लें। LRDI के लिए मैंने प्लान किया है कि एक कोर्स बनाया जाए फ्रॉम द क्वांटिकास्ट साइड हमारी तरफ से, जो आपको क्लासेस ना दे बल्कि कंटेंट दे। कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, ये कंटेंट जो है आपको दिया जाए। तो जिसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन पे या फिर आप मुझे फिर से यहाँ पे पर्सनली मैसेज करें, मैं इसको, और वो कोर्स जो होगा दैट विल नॉट कॉस्ट यू मोर देन 1000 रुपीज़, ठीक है। LRDI के लिए LRDI ऐसा सेक्शन है जिसमें सब लोग कहते हैं कि मिनिमम वर्क मैक्सिमम गेन, मिनिमम वर्क मैक्सिमम गेन, सब कहते हैं। और सच बताऊं, मैं भी इस बात पे बिलीव करता हूं। जिस बुक को मैं फॉलो करता हूं, वो बुक जब मैं ले करके बैठा, मेरे सामने 12 टॉपिक निकल करके आए जो कैट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 12 टॉपिक में 10-10 सेट लगा दूं, 120 सेट लगा दूं, 120 सेट का मतलब है 600 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन, 12 टॉपिक, तो ये 24 दिन में हो जाएगा, 24 डेज में हो जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे मैसेज करेंगे ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद कि वो बुक कौन सा है, वो टॉपिक कौन सा है। तो 12 टॉपिक, 24 दिन, 600 क्वेश्चन, और जो है आपका वीडियो, मतलब सॉरी, जो आपका LRDI जो है एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएगा, ठीक है। मान लीजिए किसी ने LRDI का जो कोर्स हमारे पास ज्वाइन नहीं किया, तो वो क्या करेगा, उसके पास दूसरे कोचिंग का जो है वो है, दूसरे कोचिंग का मटेरियल है, दूसरे कोचिंग के उसके जो है टेस्ट सीरीज़ हैं, तो वहाँ से वो फ़ायदा उठाएगा। तो उन बच्चों के लिए सबसे पहले जो है कैट 2000 से लेकर के कैट 2008 तक का पेपर उनको जो है पहले सॉल्व करना है। इसमें 10 इयर्स का पेपर इंक्लूडेड है, 10 साल का, ठीक है। और YouTube में हर जगह मिलता है पेपर का सोल्यूशन क्या है, लेकिन मैं चाहता हूं आप एक डिफरेंट इसमें अप्रोच अपनाइए। आप क्या करेंगे कि आप जो है एक सेट पिक करेंगे, आप जो है एक सेट पिक करेंगे, और उस सेट को आप एक सेट पिक करेंगे और उस सेट को सॉल्व करेंगे, और ये भी ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्वांट के किस टॉपिक का हेल्प लिया गया, ठीक है। क्वांट के
किस टॉपिक का हेल्प लिया गया। कैट 2000 से लेके 2008 तक 10 साल का पेपर आपको मिलेगा। बीच में 2003 के 2 पेपर मिलेंगे, लीक्ड पेपर और रिपीटेड पेपर, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 10 साल बोल रहा हूँ। तो इसमें तकरीबन आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप ये भी समझेंगे कि कैट जो है क्वांट के किस टॉपिक का इस्तेमाल करता है। यही वो साल है जहाँ आप समझ पाएंगे। तो आपको सेट बाय सेट सॉल्व करना है। यू हैव टू मेक ए नोट्स ऑफ इट। आपको नोट बनाना है कि कौन से सेट में कौन से कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन आपको काफ़ी डिफिकल्ट मिलेगा, सम क्वेश्चंस विल बी अनक्रैकेबल, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन मान लीजिए गेम्स एंड टूर्नामेंट का है, तो वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप गेम्स एंड टूर्नामेंट के ईजी क्वेश्चंस लगाएंगे। इस तरह से आप उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपको सेक्शनल टेस्ट और जो मॉक है उसका फ़ायदा उठाना होगा। जो सेक्शनल टेस्ट या मॉक जो आपके पास मौजूद है उसका फ़ायदा आपको उठाना पड़ेगा। आई विल टेल यू हाउ डिड आई मैनेज टू गेट अ कॉल फ्रॉम IIM लखनऊ इन 2016। कैसे मुझे कॉल आया था। वैसे तो बहुत सारे IIMs के कॉल हर साल आते हैं, लेकिन टॉप 3 IIMs के कॉल मुझे नहीं आते हैं, या अब तो बिल्कुल आने बंद हो जाएंगे एज के साथ। सो आई विल टेल यू हाउ, कैसे आते हैं। पहला जो आप जो है पहले 20 मॉक्स को जुगाड़ करें कहीं से भी, मुझे नहीं पता कहाँ से, 20 नेशनल लेवल मॉक्स जुगाड़ करें, ठीक है। फर्स्ट 5 मॉक जो है वो आप देने के लिए बैठे, कब, दिन में 10 बजे 10 AM, और उस मॉक में केवल पहला सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन अटेम्प्ट करें और मॉक को क्लोज कर दें। यस, सिर्फ 40 मिनट के लिए आप बैठें 5 बार, 5 डिफरेंट डेज में 40 मिनट करके आप बैठेंगे। फर्स्ट जो आपका सेक्शन है VARC वाला, उसको आप अटेंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो 5 मॉक्स है उसमें आप क्या करने वाले हैं, उसमें आप 2 सेक्शन को अटेंड करने वाले हैं। उसमें आप 2 सेक्शन को अटेंड करने वाले हैं, ठीक है। उसमें आप 2 सेक्शन को अटेंड करेंगे तो आपको जो है फिर से 80 मिनट्स करके आपको 5 दिन बैठना पड़ेगा। जो मॉक आप दे रहे हो 40 मिनट्स और 80 मिनट्स में, उसमें सेक्शंस बर्बाद हो जाते हैं। आपने मॉक दे दिया तो वो मॉक का जो LRDI का क्वेश्चन है उसको आप बाद में आराम से सॉल्व कर लें, ट्राई कर लें, फिर सॉल्व कर लें। क्योंकि जो भी कोचिंग आपको मॉक देती है वो ये फैसिलिटी भी देती है कि आप उसके क्वेश्चंस को देख पाएं, वो वहाँ पे अनअटेम्प्टेड रहेगा। इसके बाद आप जो है 10 और मॉक्स लगाएं, 10 मॉक्स और आप जो है सॉल्व करें। अब किस लिए भैया, अब फुल पेपर आप देखें, ठीक है। तो पहले 5 मॉक केवल इंग्लिश, नेक्स्ट 5 मॉक इंग्लिश प्लस LRDI, क्योंकि इंग्लिश और LRDI यही 2 सेक्शन है जिसको जरूरत है स्ट्रैटेजी की। याद रखना, इंग्लिश और LRDI यही 2 सेक्शन है जिसको जरूरत है स्ट्रैटेजी की। क्वांट्स को जरूरत नहीं है आपकी स्ट्रैटेजी की, क्वांट्स को जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहां पे जब आप 20 मॉक्स जब आप वो करते हैं, जब आप 20 मॉक्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस 20 मॉक्स में आपको 24 क्वेश्चन करके मिल जाता है LRDI का। तो यहीं पे तो आपको 480 क्वेश्चन मिल गए, करेक्ट है ना। 480 क्वेश्चन तो आपको यहीं मिल गए। सिमिलरली आपको RC में भी तकरीबन 18 क्वेश्चन करके मिल जाएगा, है ना। 20 मॉक्स में तकरीबन 18 क्वेश्चन करके मिल जाएगा, तो 360 क्वेश्चन आपको यहीं मिल गए। देख रहे हो। सो इस तरह से जो है हम लोग रिसोर्सेज को जुगाड़ करते हैं, ठीक है। तो LRDI जिस तरह से मैंने बताया वैसे आपको टेस्ट देना है। LRDI की तैयारी जो है ना वो मॉक से शुरू होती है। LRDI की जो तैयारी है ना वो मॉक से शुरू होती है। खैर, इसके लिए टेक्निक की ज़रूरत है। LRDI नीड्स एंटायरली डिफरेंट अप्रोच, ठीक है। डर के आगे जीत है काइंड ऑफ समथिंग, यानी आपको पहले हिम्मत दिखानी है, पहले जंप मार लेना है, फिर पैराशूट खोलना है। तो आप पहले मॉक दे देंगे, क्या होगा देखिए क्या होता है, फिर आप उसको एनालाइज करेंगे क्या होगा, देखिए क्या होता है। बहुत चांसेस हैं कि आपको मालूम चल जाएगा कि क्वांट्स के कौन से टॉपिक आपके वीक हैं, आप उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। यानी पहले हिम्मत आएगी फिर परसेंटाइल आएगा एज फार एज LRDI इज कंसर्न। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है LRDI के साथ, वो है जान पहचान। क्या है वो? जान पहचान। जान पहचान क्या होता है? जान पहचान को हम लोग कहते हैं, अपन लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लोर, ठीक है। एक्सप्लोर करना। जब हम लोग विप्रो ज्वाइन किया आज से 15 ईयर्स अगो, तो बहुत सारे हमारे जो फीमेल फ्रेंड्स थे
वो कैंपस घूमती रहती थी ट्रेनिंग के टाइम पे। सो आई यूज टू आस्क देम कि तुम लोग क्या करते हो, घंटे 2 घंटे गायब हो जाते हो ट्रेनिंग सेंटर से। दे यूज टू टेल अस हम लोग कैंपस एक्सप्लोर कर रहे हैं। कैंपस एक्सप्लोर कर रहे हैं मतलब पता कर रहे हैं कि लाइब्रेरी कहाँ है, कैंटीन कहाँ है, बैडमिंटन कोर्ट कहाँ है, ये सब चीज़ें हम लोग पता कर रहे हैं। क्या हम लोग LRDI के सेक्शन को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं? एक दिन, एक महीना बिना मतलब निकाले LRDI के टॉपिक्स को पहचान नहीं सकते हैं? जान पहचान नहीं बढ़ा सकते हैं? जान पहचान, बातचीत होगी तब ना बातचीत बनेगी। तो आप वो तो करने को तैयार ही नहीं है। आप तो ऑन या ऑफ मोड में रहते हैं, ऑन या ऑफ मोड में रहते हैं। खुद बोलते हैं मेरा कैट में हो जाएगा, खुद बोलते हैं मेरा कैट में नहीं होगा, खुद बोलते हैं अगर मैं पढ़ूं तो हो जाएगा, खुद बोलते हैं कि मेरा कोई चांस नहीं लग रहा है। ये मुझे पसंद नहीं है, ऑन ऑफ मोड पसंद नहीं मुझे। मैं कहता हूं आप LRDI को जान पहचान तो बढ़ाओ, एक्सप्लोर तो करो, घूमो फिरो, और बिना टेंशन लिए ये सब काम करना है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आपको LRDI में आपका एटीट्यूड जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, आपका एप्टीट्यूड नहीं। आपको LRDI में आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम कर रहा है, आपका एप्टीट्यूड नहीं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो मेरे मन में तो ये था कि मैं इसके ऊपर कुछ बोलूँ ही ना, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन RC से टॉपिक है, हम सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि ये बोरिंग है, पूरी दुनिया जानती है, नथिंग न्यू इन दैट। टीचर्स जानते हैं, बच्चे जानते हैं, कैट में क्वेश्चन देने वाला जानता है, IIM क्रैक करने वाला जानता है, IIM में कैट के एग्जाम में बुरी तरह से फेल होने वाला जानता है। पूरी दुनिया जानती है कि ये बोरिंग है, रिपीटेशन है। लेकिन क्या करें दोस्त, इसी से तो आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है हमें। रिपीटेशन है तो इससे हमें इरिटेशन होगा, करेक्ट है। लेकिन मुझे बात बताओ, क्या बोरिंग नहीं है? क्या बोरिंग नहीं है? जिस काम को आपको दिन भर करने को कहा जाएगा बोरिंग बन जाएगा। आपसे कोई कहेगा दिन भर बॉक्सिंग करो, बोरिंग हो जाएगा। आपसे कोई कहेगा दिन भर खाना बनाओ, बोरिंग हो जाएगा। आपको कोई कहेगा दिन भर क्लासेस लो, बोरिंग हो जाएगा। इसी बोरिंग को तो इंटरेस्टिंग बनाना है, और वो इंटरेस्टिंग इसलिए बनाना है क्योंकि पैकेजेस बड़े इंटरेस्टिंग हैं। तो ये रास्ता तो आप खुद निकालिए भैया। RC को कैसे क्रैक करना है, मेरे पास कोई जादू का मंत्र नहीं है। इनफैक्ट दुनिया में किसी के पास कोई मंत्र नहीं है। अगर 2 महीने में आपको IIMs के कॉल आने वाले हैं तो समझ लीजिए कोई जादू नहीं होने वाला है। अगर जादू हो गया तो उसका नाम मैं जादू नहीं रखूंगा, इट विल नॉट बी कॉल्ड मैजिक। रीजन इज वेरी सिंपल। RC में, VA की बात नहीं कर रहा हूं, RC में 2 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है नॉलेज गैप और एक होता है एफिशिएंसी गैप। ठीक है, तो मैं YouTube में दिन भर देखता रहता हूं वीडियोस, हर वीडियोस में बात किया रहता है कि भैया 2 महीने में आप RC को मास्टर कर लो। अगर ऐसा है तो एक ऐसे इंसान को लाके RC पढ़ा दो आप, जिसने कभी इंग्लिश ही ना पढ़ी हो, तो फिर तो वो IIM निकाल लेगा ना। माई पॉइंट इज कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो बचपन से लास्ट 15 ईयर्स में आपने जो मेहनत किया है, पिछले 15 साल में जो आपकी इंग्लिश ने एक मुकाम को हासिल किया है, एक लेवल को रीच किया है, उसके बाद जो टीचर्स करा सकते हैं वो केवल और केवल आपका एफिशिएंसी गैप भर सकते हैं। आपको समझा सकते हैं कि क्वेश्चन अटेंड कैसे करना है, आपको बता सकते हैं कि एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कौन सा क्वेश्चन पहले किया जाए, किस क्वेश्चन से बचा जाए। लेकिन आपको वो पढ़ना और समझना यानी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन नहीं सिखा सकते इस 2 महीने में। ठीक है, ये बात आपको समझने के लिए है। तो जो मैं आपको टेक्निक देने वाला हूं वो बहुत ही बोरिंग है। ठीक है, उस टेक्निक को अगर आप फॉलो करते हैं तो कुछ तो हो सकता है इसमें भी। ओके, तो क्या टेक्निक मैं आपको देने वाला हूं ये देखिए। मैं बोलता हूं क्यों ना हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन से अपने आप को अटैच कर लें, बजाय एग्जाम के। नंबर ऑफ क्वेश्चन क्यों ना हम अपने लिए वो बना लें, एक टेबल बना लें कि मुझे RC के जो हैं वो क्या कहते हैं, मुझे RC के जो हैं 150 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं, मुझे पैरा नंबर्स के जो हैं 225 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने आप को टारगेट दें, वो भी डेली डोज में, डेली डोज टारगेट देना आपको, डेली डोज। कुछ भी करेंगे
डेली डोज में करेंगे, उसको 75 के मैंने मल्टीपल में रखने की कोशिश की है जानबूझ करके। तो आप कोई भी टारगेट बनाओ 75 के मल्टीपल्स में बना दो, ठीक है। और इसके अंदर जो है मॉक के सारे क्वेश्चन जो हैं इंक्लूड हो जाएंगे। तो आपको जो भी करना है डेली डोज में करना है। आप अपने घर पे एक चार्ट पेपर अब भी कभी निकालो, वीडियो को पॉज करो, आगे कुछ है लेकिन आप वीडियो को पॉज करो, आप एक वाइट पेपर लेके बैठो और सोचो कि मैं कितना आरसी सॉल्व कर सकता हूं कैट से पहले, ठीक है। ये मत बोलना कि सर जब मैं आरसी पढ़ता हूं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है सर, और जो मैं ऑप्शन चूज करता हूं सर वो गलत हो जाता है। यार मैं एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? मैं एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी वोकैबुलरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं। दिस इज समथिंग यू कैन डू। मैं आपसे एट द एंड ऑफ 75 डेज ये पूछूंगा कि आपने आरसी में 150 पैसेजेस सॉल्व किए, अटेम्प्ट किए या नहीं। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल यू आर सपोज्ड टू डू, दैट्स ऑल। देयर इज अ ग्रेट साइकी इन्वॉल्वड इन दैट। कोई वजह है जो हम लोग ऐसे बात करते हैं, खैर आपकी किस्मत के ऊपर है। तो इस तरह से आप अपने आप को टारगेट दें कि इतना क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन ना मॉक में जो आप क्वेश्चन लगा रहे थे ना वो इंक्लूडेड है इसमें। मॉक में मान लो 4 पैसेज आ रहे हैं, 20 आपने मॉक लगा दिए, 25 मॉक लगा दिए, तो आरसी के 100 पैसे तो वहीं निकल गए, तो वो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। और जो भी करेंगे आप डेली डोज टेक्निक के हिसाब से करेंगे। अगर आप मॉक्स देंगे एवरी 3rd डे देंगे, आप मॉक्स देंगे एवरी 3rd डे देंगे, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हम आपके हैं कौन और कैसे जो है आप हमसे कोरा में इस तरह के बहुत सारे सवाल, अगर आप मोहम्मद शम्स तबरेज़ जो कि मेरा नाम है उससे आप सर्च करेंगे तो आप कोरा में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स पढ़ पाएंगे बिल्कुल आराम से। आपको फैसिलिटी है मेरे साथ इंस्टाग्राम में जुड़ने की, व्हाट्सएप में जुड़ने की, फेसबुक है, टेलीग्राम में हमारा एक ग्रुप है। ये सारी चीज़ें हम हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में देते रहते हैं। तो आप अपने जो है हिसाब से मुझे कॉल कीजिए या मुझे मैसेज करके एक टाइम ले लीजिए कि सर मुझे कब आपको जो है कॉल करना है, और आप स्ट्रैटेजी डिस्कस कीजिए, दैट्स ऑल, ठीक है। और वीडियो को आप जो है देखने के बाद उसे अपने स्टेटस में ज़रूर शेयर करें और उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ज़रूरत नहीं होगी पर बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत रहती है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।